प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 23 में आपका स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 5वें सप्ताह के 23वें व्याख्यान के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 5वें सप्ताह के तीसरे कालांश यानी व्याख्यान के साथ रूबरू हो रहे हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 22 आप सभी के लिए निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है, इस पंचम सप्ताह के व्याख्यानों का विषय शब्द समूह के वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत शब्दों का अध्ययन है। मुख्य विषय पर आने से पहले आपको अवगत करा दूं कि आज का व्याख्यान पिछले लेक्चर से काफी हद तक संबद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि आप सबने पिछली चर्चा का स्व अध्ययन अर्थात स्वयं पाठ को तैयार करते समय अनुशासित ढंग से मंथन किया होगा। ओके, कंटिन्यू। 5वें सप्ताह के व्याख्यान की श्रृंखला में शब्दों के वर्गीकरण को आधार बनाकर शब्द भेद को लेकर हमने विचार विमर्श किया था। सप्ताह के 22वें व्याख्यान में शब्दों की उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्दों के 5 भेदों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्दों का उल्लेख किया गया। इस वर्ग के सभी प्रकारों पर एक ही सेशन में विस्तृत चर्चा कर पाना संभव नहीं है, इसलिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्दों को हम एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पिछली कक्षा तत्सम शब्दों पर आधारित थी, जिसमें हमने सीखा कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने असली रूप में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों विद्यमान हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द के दूसरे भेद यानी तद्भव शब्द से, मगर सबसे पहले जैसा कि हम प्रत्येक कक्षा में करते आ रहे हैं, उक्त शब्द के शब्दार्थ पर विचार करेंगे। लेकिन विचार से पहले हम आप लोगों के सामने ये रखना चाहते हैं कि इस व्याख्यान के माध्यम से हम क्या सीख सकेंगे। तद्भव शब्द का अर्थ क्या है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव के प्रमुख उदाहरण भी इस व्याख्यान के द्वारा हम जानेंगे। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् एवं भव। यहाँ तत् का अर्थ उसके और भव का अर्थ उत्पत्ति या होने से होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर अर्थ निकलेगा उससे उत्पन्न, उससे विकसित या उससे जन्मा। अब यहाँ आपके मस्तिष्क में यह सवाल उठना चाहिए कि किससे विकसित? उत्तर होगा मूल भाषा से। फिर प्रश्न उठेगा कि मूल भाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत। व्याख्यान संख्या 22 में हमने यही सीखा था कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। स्पष्टतः इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों से विकसित या संस्कृत के तत्सम शब्दों से जन्म लेने वाला शब्द।
यह तो बात हुई तदभव शब्द के मूल उत्पत्ति की या उसके शब्दार्थ की। अब चर्चा के पायदान को आगे बढ़ाते हुए तदभव की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ग्रहण की गई भाषा में समय और परिस्थिति के प्रभाव की वजह से परिवर्तित हो जाते हैं और वो हमारी भाषा को विकसित करने में मदद करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तदभव शब्द की श्रेणी में रखते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि तदभव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में हिंदी से आते हैं, या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी में सक्रियमान रूप से प्रवेश करते हैं। ये शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी भाषा में बदल जाते हैं, इसलिए हमारी भाषा को अपनाने में मदद करते हैं। तदभव शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के वार्तालाप, नाटक, गीत, कहानी, कविता और दूसरी सृजनात्मक रचनाओं में व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्सम और तदभव दोनों शब्दों की अपनी अलग अलग शोभा और अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए हमारे लिए ये दोनों ही प्रकार के शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसको और भी सरल ढंग से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और हिंदी में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों उच्चरित होते हैं, जबकि उसी के बरक्स तदभव शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से विकसित होते हैं और इनका उच्चारण बोलने वालों की सुविधा के अनुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो तदभव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों के परिवर्तित अथवा बिगड़े हुए रूप होते हैं। परिभाषा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा पर भी विचार करना आवश्यक है। वो कहते हैं कि तदभव वे शब्द हैं जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जिक्र भी किया था कि आज की हिंदी भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत की लंबी भाषिक परिक्रमा का ही परिणाम है। जाहिर है 2500 सालों के इस लंबे समयांतराल में केवल भाषा में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन स्वाभाविक है। इस तथ्य को आम जिंदगी से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। मनुष्य सारे प्राणियों में जितना ही सर्वश्रेष्ठ और विवेकशील है, उतना ही आराम पसंद और सुविधा भोगी भी है। इसलिए अपने आराम के लिए वो हर चीज में तोड़ फोड़ मचाकर उसे सरल बनाने की कोशिश करता है। तदभव शब्द भी इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण अस्तित्व में आए। चूंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों को बोलने में और उसके उच्चारण में अधिक श्रम लगता है, साथ ही मस्तिष्क को यानी हमारे दिमाग को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम तद्भव शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। कहने का आशय ये है कि उन शब्दों को सहज और सरल बना देते हैं या सहज और सरल रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। आप सुबह सुबह उठे और आपको मुंह धुलना है और दांत साफ करना है, तो आप टूथब्रश या
फिर दातून ढूंढेंगे या फिर आप स्वच्छ दंडिका ढूंढेंगे। अब आप सुबह सुबह औंधाए हुए उठे हैं तो जाहिर है बोलने में इतना परिश्रम नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप में से अधिकांशतः लोग पहला वाक्य ही बोलना पसंद करेंगे जो कि तदभव शब्द से निर्मित है, और दूसरा वाक्य जो कि तत्सम शब्दों से बना है उसे भले ही आप किसी सैद्धांतिक चर्चा में शामिल कर ले, आम जिंदगी में प्रायः नहीं करेंगे। इस प्रकार जिन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा अनुसार सरल और सहज बना लिया गया है, उन शब्दों को हम तदभव शब्द के रूप में जानते हैं या रेखांकित करते हैं। आम जिंदगी से एक उदाहरण और लीजिए। आज की डिजिटल दुनिया में भाषा का परिवर्तन बहुत तीव्रता से हो रहा है, ये आप लोग जानते हैं। आप व्हाट्सएप या मैसेंजर पर अपने मित्रों से चैट करते हैं तो आप भी शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। आपको लिखना होता है हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, लेकिन आप उसको संक्षिप्त करके लिखते हैं। उस संक्षिप्त रूप की वर्तनी आप देख सकते हैं, उससे उसका उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा। HIFRNDHWRU। इसी तरह अगर आपको लिखना होता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आप क्या लिखते हैं, क्या कर रहे। इस प्रकार आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपभ्रंश बनाने की होड़ लगी है, यानी मूल भाषा को हम अपभ्रंश के रूप में यानी बनाने बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है और यही नैसर्गिक प्रवृत्ति तद्भव शब्द बनने का कारण होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन, जिन्होंने संचार का 7-38-55 मॉडल दिया है। वे कहते हैं कि हम अपनी आम जिंदगी में केवल 7 शब्दों को ही बोलने में खर्च करते हैं। 38 हमारे बोलने की लय और 55 हमारी शारीरिक भाव भंगिमा से संचार हो जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में हमारी अभिव्यक्ति में प्रयोग होने वाले शब्दों की भूमिका केवल 7 ही तक सीमित होती है, जिसे हम तोड़ मरोड़ कर और छोटा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि तत्सम शब्द बेकार या अनुपयोगी शब्द हैं? केवल हमें तद्भव को ही बढ़ावा देना है? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम किसी सभ्य समाज, औपचारिक सभा, भाषण, सेमिनार, लेक्चर, अध्ययन अध्यापन की कक्षा, साक्षात्कार इत्यादि में लोगों से मुखातिब होते हैं तो वहाँ हमें तत्सम शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हमारी मुलाकात हमारे किसी बहुत ही बुजुर्ग और परम ज्ञानी आचार्य से हो जाती है तो उन्हें देखकर हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको देखकर अच्छा लग रहा है, बल्कि कहेंगे गुरुदेव आज आपके दर्शन हुए मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। परंतु किसी अनौपचारिक महफिल, मित्रों और परिवार में हम तद्भव शब्दों का ही प्रायः प्रयोग करते हैं।
अब हम संक्षेप में तद्भव और तत्सम के अंतर पर भी गौर कर लेते हैं। पहला अंतर उच्चारण और वर्तनी के कारण होता है। तद्भव शब्दों की वर्तनी और उच्चारण हिंदी के अनुसार होती है। तत्सम शब्दों की वर्तनी और उच्चारण संस्कृत के अनुसार होता है। अब हम तद्भव शब्दों के उदाहरण की बात कर लेते हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की दिनचर्या में और सृजनात्मक साहित्य में इस्तेमाल करते हैं। सृजनात्मक साहित्य का यहाँ पर अर्थ कविता, कहानी, उपन्यास आदि पुस्तकें। परंतु उससे पहले आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की एक रोचक पद्धति से भी रूबरू करवाएंगे, जिससे आप तद्भव और तत्सम शब्दों को सहजता से पहचान लेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचाने के कुछ नियम हैं। नंबर 1, तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है। अधिकांश क्ष वर्ण वाले शब्द तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं, जैसे अक्षर। नंबर 2, तत्सम शब्दों में ष वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में सा, जैसे वर्षा का बारिश, बारिश या बरसात, कृषक का किसान। नंबर 3, तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में री का, जैसे ऋतिका का ऋतिका। नंबर 4, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में प्रायः उसके स्थान पर बा का, जैसे वानर का बंदर, वर्षा का बरसात। तत्सम में श्रा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में सा का प्रयोग, जैसे श्रृंगार का सिंगार। इन नियमों में थोड़ा बहुत अपवाद भी देखा जा सकता है। कहने का आशय ये है कि यह नियम अक्षरशः सत्य नहीं होते हैं। तद्भव शब्दों की लंबी श्रृंखला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और साथ ही प्रस्तुत किए जा रहे तत्सम शब्दों के सहयोग से सरलता पूर्वक आप तद्भव शब्दों की पहचान कर सकेंगे। प्रस्तुत है अंश तद्भव शब्द है। यह तत्सम अंश से बना है। इसी प्रकार अंगूठा अंगुष्ठ से बना है, अंधेरा अंधकार से बना है, आग अग्नि से बना है, उगना का उदित है, रीछ का ऋक्ष, कपड़ा का करपट, उबटन का उद्वतन, कर्तव्य का कर्तव्य, कपास तद्भव करपास से बना है, ककड़ी तद्भव करकटी से, केकड़ा तद्भव करकटक से, कपूर तद्भव कर्पूर से, कली तद्भव कलिका से, कटहल कंटकी फल से, कान कर्ण से, काम कार्य से, उल्लू उलूक से, कहानी कथनिका से, इकट्ठा एकत्र से, इलायची एला से, कांटा कंटक से, किरण किरण से, गगरी गरगर से, गड्ढा गर्त से, गौना गमन से। गाय शब्द गौ तत्सम से बना है। गेह अथवा घर गृह तत्सम से बना है। गोबर गोमय से, गहन ग्रहण से, घड़ा घट से, घिन्न घृणा से बना है। घी तद्भव घृत से निर्मित है। चांद चंद्रमा से निर्मित है। चाम अर्थात चमड़ा चर्म से निर्मित है। चौमासा चतुर्मास से बना है। चेला चेटक से,
घिसना घर्षण से, ठाकुर ठक्कुर से तीखा तीक्ष्ण से बना है, तिनका तृण से बना है, तोड़ना तद्भव त्रोटन से, तुरंत त्वरित से, दंड से डंडा तद्भव बना है, दीप शलाखा से दिया सलाई तद्भव शब्द बना है, पांचवा तद्भव पंचम से, पिंजरा पंजर से, दाई धात्री से, नींद निद्रा से, पलड़ा पटल से, मक्खी मक्षिका से। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्रृंखला बहुत लंबी है, अर्थात कहने का आशय ये है कि हमारी भाषा में बहुत सारे तद्भव शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबको आपके समक्ष प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के द्वारा आप लोग और बहुत सारे तद्भव शब्दों को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। उम्मीद है आज का यह सत्र ज्ञानवर्धक रहा होगा। अब बारी आती है आज के क्रियाकलाप की। जैसा कि प्रत्येक कक्षा के अंत में आपके ज्ञान शोधन के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल आज की कक्षा में सीखे गए तथ्यों पर आधारित होंगे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखकर सही विकल्प का चयन करिए और अपने सीखने की क्षमता को परखिए। विद्यार्थियों, प्रश्न से पहले हम व्याख्यान संख्या 22 का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 22। उत्तरमाला में 1 का उत्तर दा है, प्रश्न संख्या 2 का अ, प्रश्न संख्या 3 का स, प्रश्न संख्या 4 का आ, प्रश्न संख्या 5 का दा। अब प्रश्न प्रस्तुत हैं। प्रश्न संख्या 1, क्रकटी का तद्भव रूप है अ केकड़ई, बा कड़कड़ी, सा ककड़ी, दा ककटी। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? अ मक्खी, ब मच्छर, स ऋषि, दा रीछ। प्रश्न संख्या 3, जो शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं अ विदेशज, ब तद्भव, सा तत्सम, दा संकर। प्रश्न संख्या 4, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अ अरबी, ब तमिल, द देवनागरी, सा संस्कृत। प्रश्न संख्या 5, पटल शब्द का तद्भव रूप है पलटा, पतला, पलड़ा, पालकी। धन्यवाद।